गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सचिन बैरागी। शुरुआत करते हैं हम हमारी इंग्लिश क्लास की। तो जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं सबसे पहले कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एमपीएसआई हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है जो कि नाउन का होता है। सेकंड टॉपिक है प्रोनाउन का होता है। थर्ड टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब में एडवांस वर्ब होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ है एडजेक्टिव। फिफ्थ है एडवर्ब। सिक्स्थ है आर्टिकल्स। सेवेंथ है टेंस। एट है एक्टिव पैसेज, एक्टिव एंड पैसेज, एक्टिव पैसिव। नाइन्थ है कंजंक्शन। ठीक है, टेंथ है आपका कंडीशनल सेंटेंस। एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस अलग से टॉपिक नहीं है, अदर टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से क्लियरिफाई कराऊंगा इसको, इसलिए मैंने इसको टॉपिक में इंक्लूड कर दिया है। 12वां टॉपिक है आपका मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स से एमपीएसआई में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मॉडल्स और प्रीपोजिशंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक से एसआई में कम से कम 8 से 10 नंबर का आता है, इसलिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमपीएसआई के पर्पस से। और 14 टॉपिक है आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गया, टेंस, एक्टिव पैसिव, कंजंक्शंस, कंडीशनल सेंटेंस, मोडास, प्रीपोजिशंस और one more topic is there, नरेशन। सॉरी, तो नरेशन से भी एमपीएसआई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 14 एंड 15 टॉपिक्स अप्रोक्सीमेटली होते हैं, अप्रोक्सीमेटली, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एमपीएसआई के लिए हो या फॉरेस्ट के लिए हो, जेल पैरी के लिए हो, ठीक है, एमपी टेट वगैरह के लिए अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसके लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ये 14 से 15 टॉपिक्स आते हैं, जो कि आपको इंग्लिश में एक तरीके से महारत हासिल तो नहीं करा सकते, लेकिन उसमें आपको आपके एग्जाम के पर्पज से आप काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रंथ कोचिंग से नाम से मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा और आने वाली वीडियोस का लाभ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।